राजस्थान प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता अब अपनी पार्टी के लिए चंदा वसूलने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों पर भी दस्तक देते दिखाई देंगे। जी हां, ये बात सुनने में भले ही अटपटी लगती हो, पर पार्टी की ओर से घोषित आजीवन सहयोग निधि संग्रहण अभियान की कार्य योजना पर नजर डालें तो कुछ इसी तरह की बात उभर कर सामने आ रही है। जाहिर सी बात है कि यही बात प्रदेश भाजपा के गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल प्रदेश भाजपा आगामी 25 दिसंबर से आजीवन सहयोग निधि संग्रहण अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर धन संग्रहित करने का भी काम करेंगे। पार्टी ने इसके लिए बकायदा एक पूरा रोडमैप भी तैयार कर लिया है। इस दौरान कार्यकर्ता घरों में पहुंचकर लोगों से भाजपा पार्टी सहयोग करने के लिए चंदा दिए जाने की भी अपील करेंगे। आपको बता दें कि निधि संग्रहण के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को हर घर पर दस्तक भी देनी होगी। जाहिर सी बात है कि इस बीच पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस या फिर अन्य राजनीतिक दलों की विचारधारा रखने वाले लोगों या फिर कार्यकर्ताओं के घरों तक भी पहुंचेंगे। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच ये असमंजस की स्थिति संभावित मानी जा रही है कि यदि वे विरोधी दल के कार्यकर्ताओं या फिर उससे जुड़ी विचारधारा रखने वाले लोगों तक पहुंचेंगे तो वे किस तरह से उनसे पार्टी निधि के लिए चंदा मांगेंगे। हालांकि इस सवाल का जवाब फिलहाल कोई भी नेता या कार्यकर्ता खुले तौर पर बोलने से बच रहा है। आजीवन सहयोग निधि अभियान प्रदेश में 3 चरणों में पूरा होगा। आपको बता दें कि पहला चरण जिला स्तर पर 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक, दूसरा चरण मंडल स्तर पर 9 जनवरी से 25 जनवरी तक और तीसरा चरण बूथ स्तर पर 1 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित होगा। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश अनुसार भाजपा पूरे प्रदेश में आजीवन सहयोग निधि अभियान का शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर से करेगी। यह अभियान जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी तक संचालित होगा। आपको बता दें कि भाजपा ने इस अभियान के तहत ही 1 करोड़ लोगों तक इस अभियान को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि भाजपा इस अभियान के जरिए आगामी वर्ष 2023 की विधानसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश करेगी। यह अभियान गांव, ढाणियों और शहरों में बड़े स्तर पर आयोजित होगा। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त जयपुर से हमारे वरिष्ठ पत्रकार और सहयोगी नकुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ इस अभियान की रूपरेखा है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया है कि ये वर्ष 2023 में जो विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए भी ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि घर घर दस्तक यहाँ पर कार्यकर्ता देंगे। निधि संग्रहण मुख्य उद्देश्य है। हालांकि खबर ये है कि अब निधि संग्रहण करने के लिए 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का टारगेट भाजपा ने कर रखा है। हर घर पर दस्तक दिया जाएगा। इसमें शहर भी शामिल होंगे, गांव भी शामिल होंगे, ढाणियां भी शामिल होंगी। ये पूरी एक कार्य योजना बनाई गई है। एक पूरा रोडमैप प्रदेश भाजपा की तरफ से बनाया गया है। केंद्र संगठन से ये पूरा एक दिशा निर्देश दिए गए थे। सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो एक तरह से असमंजस की स्थिति में इसलिए है क्योंकि अब घर घर दस्तक देनी पड़ेगी। उस लिहाज से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर भी उनको जाना पड़ेगा, बसपा के कार्यकर्ताओं के घर भी जाना पड़ेगा, रालोपा के घर भी जाना पड़ेगा। हर राजनीतिक दल के घरों पर भी दस्तक देनी पड़ेगी, या फिर उनके जो विचारधारा वाले लोग हैं उनके घर पर भी दस्तक देनी पड़ेगी। इस लिहाज से ये कुछ जगहों पर इन्हें असमंजस की स्थिति बन रही है। सवाल ये है कि हर बार इस तरह का अभियान तो चलाया जाता है, कई बार इससे पहले भी निधि संग्रहण का अभियान चलाया गया है, घर घर दस्तक दी गई है। कुछ जगहों से ऐसी खबरें भी आती हैं जब कार्यकर्ता जाते हैं किसी अन्य राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के घर पर पहुंचते हैं निधि संग्रहण करने के लिए, तो उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि ये अभी क्या कुछ रहेगा इस वाले नए अभियान में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच और जो भाजपा के गलियारे हैं इनमें इस तरह की बातचीत लगातार हो रही है कि किस तरह से ये अब घर घर जाना रहेगा, दूसरे राजनीतिक दलों के घरों में भी जाना पड़ेगा। इस तरह से ये इस वक्त असमंजस की स्थिति में कुछ कार्यकर्ता हो रहे हैं। हालांकि इस पर अभी किसी तरह की कोई टिप्पणी कर नहीं रहा है, खुले तौर पर कोई इस बारे में कुछ कह नहीं रहा है। कोई नेताओं की प्रतिक्रिया भी अभी खुले तौर पर नहीं आ रही है। जब सवाल पूछते हैं तो इस बारे में कोई खुलकर अभी इस तरह से बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि देखना ये होगा 25 तारीख से ये अभियान शुरू हो रहा है, किस तरह से ये अभियान गति पकड़ता है। लेकिन एक
11 फरवरी तक ये अभियान चलेगा और बड़ा टारगेट है, बड़ा अभियान है, 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का अभियान है, निधि संग्रहण का अभियान है। ये भी देखना होगा कि किस तरह से कोरोना काल के वक्त जब परिवार और लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, उनकी स्थितियां सही नहीं है, ऐसे में कितना धन संग्रहित होगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी।